गांव जीवन देसर की विवाहिता सेटरिंग कारीगर के साथ लिव इन में शादी के 11 महीने में ही छोड़ दिया पति का साथ। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव जीवन देसर की एक विवाहिता ने शादी के 11 महीने के बाद ही अपने पति का साथ छोड़ दिया। अब वह सेटरिंग कारीगर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि वह शादी के बाद से ही उसके साथ गाली गलौज करके मारपीट करता था। शादी के पहले से ही उसकी दोस्ती सेटरिंग कारीगर से थी। वह उसकी ताई के भाई का लड़का है। अब इस महिला ने सेटरिंग कारीगर सुरेंद्र नायक के साथ लिव इन रिलेशन के कागजात बनवा लिए। दोनों को धमकी मिली तो वह एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां से पुलिस उन्हें सदर थाना लेकर आई। सदर थाना में महिला के बयान दर्ज किए गए। गांव जीवन देसर की 21 वर्षीय टीनू नायक ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। वह 5 भाई बहन हैं। उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। 20 जून 2024 को उसकी शादी सुजानगढ़ तहसील के गांव गुलेरिया में की गई थी। उसका पति मजदूरी करता है, जो आए दिन उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करता था। टीनू नायक ने बताया कि वह उसके व्यवहार से परेशान रहा करती थी। उसने बताया कि उसकी ताई के भाई के लड़के गांव सुरेंद्र नायक से उसकी दोस्ती है। सुरेंद्र पिछले 5 सालों से उनके गांव जीवन देसर में ही रहता है। सुरेंद्र सेटरिंग का काम करता है। उसकी सुरेंद्र से मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। शादी के बाद भी उसने सुरेंद्र से संपर्क रखा हुआ था। उसने आरोप लगाया कि उसका पति उसे परेशान करता रहता था। इस कारण से 29 अप्रैल 2025 की दोपहर को वह अपने ससुराल गांव गुलेरिया से घर पर बिना बताए निकल गई। इसके बाद उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। इधर चूरू पहुंचकर वह सुरेंद्र से मिली और दोनों कोर्ट पहुंच गए। यहां उन्होंने लिव इन रिलेशन के कागजात तैयार करवा लिए। टीनू ने बताया कि उसने अपना भला बुरा सोचकर ही सुरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रहने का निर्णय लिया है। वह न तो अपने माता पिता और न ही ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जाना चाहती है। उसने बताया कि जब वह घर से निकली थी तो वह कोई रुपए या सोने चांदी की ज्वेलरी आदि लेकर नहीं आई थी। टीनू को समझाने के लिए उसके परिजन भी चूरू पहुंचे थे, लेकिन उसने अपने परिवार के लोगों से बात तक करने से इनकार कर दिया। परिवार के लोग उसके सामने हाथ जोड़कर समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी।